हेलो जी, नमस्ते। टू टेल्स एंड ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम निकल गए हैं एयरपोर्ट की तरफ। आज हम निकल पड़े हैं केरला की तरफ, डेस्टिनेशन वर्कला। वैसे तो वर्कला आप बस और ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं, बट कॉर्पोरेट मजदूर को ट्रैवल टाइम कम करने के उपाय ढूंढने पड़ते हैं। इसलिए हमने अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट ले ली टू त्रिवेंद्रम। वहाँ से वर्कला तक के लिए हम कैब ले लेंगे। फ़्लाइट लेने का एक और रीज़न ये भी था कि जब से बैंगलोर का टर्मिनल 2 बना है, तब से वो एयरपोर्ट देखने का मौका ही नहीं मिला। तो अब जब मौका और दस्तूर दोनों ने साथ दिया तो हमने भी बोला भाई वाह, और निकल लिए। फ़्लाइट के अलावा हमने वर्कला पहुंचने के लिए ट्रेन ऑप्शन भी एक्सप्लोर किया था। बैंगलोर टू वर्कला की डायरेक्ट ट्रेन चलती है 17 आवर्स के ट्रैवल टाइम के साथ। ट्रेन का नाम है कन्याकुमारी एक्सप्रेस, जो कि बैंगलोर से चलती है 8 PM और वर्कला के शिवगिरी स्टेशन पहुंचती है अराउंड 11 AM नेक्स्ट मॉर्निंग। बस में भी अराउंड सेम टाइम ही लगता है। हमारी फ़्लाइट का ट्रैवल टाइम है 1 आवर, बट ड्रॉबैक ये है कि वर्कला तक के लिए कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। तो हमने फ़्लाइट ली थी बैंगलोर टू तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में पहुंच के हमको आगे का डिस्टेंस अराउंड 40 किलोमीटर्स ट्रैवल करना होगा वाया बस और वाया कैब। बैंगलोर तो फेमस है ही अपने ट्रैफिक इश्यूज़ के बारे में। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि रात के 4 बजे भी मुझे ट्रैफिक मिला था, तो क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बड़ी सी शहर में ट्रैफिक कहीं भी हो सकता है सेनोरिटा। बस फिर एयरपोर्ट पहुँच के हमने एक फैंसी सी कॉफ़ी ली और चढ़ गए बादल देखने के लिए। पता नहीं आपने कभी नोटिस किया होगा कि नहीं, बट बैंगलोर के बादल सबसे सुंदर हैं। मैंने बहुत से डेस्टिनेशन से काफ़ी सारी फ़्लाइट्स ली हैं, बट इतने सुंदर बादल कहीं नहीं दिखते। चाहे मैं रोड ट्रिप पे हूँ या फ़्लाइट पे, मुझे ट्रैवल टाइम पे हमेशा भूख लगती रहती है। फिर जब एयर इंडिया स्टाफ ने गर्मा गर्म रिफ़्रेशमेंट सर्व किया तो मज़ा ही आ गया। गरम गरम मफ़िन्स खाते हुए बादल देखो, मज़े ही मज़े। हमारे पायलट के इन्फॉर्मेशन से पता चला था कि अब हम केरला बॉर्डर एंटर कर चुके हैं। उसी से अंदाज़ा लगाया कि नीचे आप जो ये रेंजेस देख रहे हैं, उन्हीं में से शायद कोई मुन्नार होगा और कोई वायनाड। बट इस बार हम पहाड़ नहीं, समंदर देखने जा रहे थे।
ट्रिवेंड्रम एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद मज़े की बात ये हुई थी कि हमारा स्वागत हुआ था हैवी रेनफॉल से, और वेदर फोरकास्ट चेक करने के बाद भी ये दिख रहा था कि नेक्स्ट 2 से 3 दिन हैवी रेनफॉल होने वाला है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ट्रिवेंड्रम से वर्कला अराउंड 40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। तो हमने एयरपोर्ट से ट्राई किया था कि ऊबर या कोई टैक्सी मिल जाए। एयरपोर्ट से निकलते टाइम ही आपको एक एयरपोर्ट टैक्सी का बूथ मिलेगा, वहाँ पे आप अपने डेस्टिनेशन के लिए इंक्वायर कर सकते हैं। हमने भी किया था। हमारा स्टे वर्कला में साउथ क्लिफ पे था, तो ट्रिवेंड्रम टू वर्कला साउथ क्लिफ चार्जेस पे 2300। फिर हमने ऐसे ही ट्राई किया कि ऊबर में भी देख सकते हैं, तो ऊबर में हमको चार्जेस मिले अराउंड 1800। तो हमने ऊबर ही चूज़ किया, और ऊबर का पिकअप एयरपोर्ट के अराइवल गेट से ही है, तो आपको कहीं भी वॉक करके जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिलहाल जो ये वाटर बॉडी आप देख रहे हैं, ये लेफ़्ट साइड में अरेबियन सी है और राइट साइड में एक रिवर है। इस एरिया का नाम है मुत्तलापोज़ी हार्बर। वर्कला में हमारा स्टे था सुरेंद्रम विला रिसोर्ट। घुसते ही राइट साइड में आपको एक हैमक दिखेगा, और ये विला वर्कला के साउथ क्लिफ पे लोकेटेड है। ये विला साउथ क्लिफ के बीच से अराउंड 300 मीटर्स के डिस्टेंस पे है, जहाँ पे आप इजीली वॉक करके जा सकते हैं। फिर हमने अपना सामान रूम पे रखा, थोड़ी देर रेस्ट किया और निकल पड़े बीच की तरफ। अपने सुंदर बीचेस के अलावा वर्कला इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स कैफ़ेज़। तो हमने साउथ क्लिफ पे ही कैफ़े चूज़ किया, कैफ़े सर्वा, एंड वॉक करके ही वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही समझ आया कि ये लोकेशन इतना फेमस क्यों है। इतना ब्रेथटेकिंग ब्यूटी था कि खुद की आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। बस फिर क्या था, हमने एक सुंदर सा लोकेशन देख के टेबल पे बैठे और खाना ऑर्डर करना शुरू किया। इसी कैफ़े में से नीचे बीच जाने का भी रास्ता बनाया हुआ है। इट्स अ स्मॉल ट्रैक, अबाउट 5-7 मिनट का ट्रैक है। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, बट आपको थोड़ा केयरफुली उतरना होगा। क्लिफ से नीचे उतरते ही एक फीलिंग सी आई कि बस अब यहाँ से कहीं नहीं जाना है। इतना सुंदर एंड साफ बीच मैंने बहुत दिनों के बाद देखा था। अगर आपको सेक्लूटेड बीचेस पसंद है, देन आपको वर्कला के साउथ क्लिफ वाले बीचेस पे ज़रूर आना चाहिए। इट इज़ एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग।
साउथ क्लिफ के बीच पे एक अमेजिंग सनसेट देखने के बाद हमने वापस रवाना दिया अपने स्टे की तरफ। वापस जाने के लिए भी आपको सेम ट्रैक करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो आप जिस पाथ से नीचे आए हैं आप उसी से ऊपर जा सकते हैं। हमने एक दूसरा पाथ लिया था क्योंकि वहाँ पे बहुत सुंदर लाइट्स लगी हुई थी, जैसा कि आप इस वीडियो में अभी देख रहे हैं। सिंस हमने क्लिफ में ऊपर आने के लिए एक दूसरा ट्रैक लिया था, इसीलिए हम एक अलग प्रॉपर्टी में एंटर कर गए थे। बट चिंता की कोई बात नहीं है, ये ट्रैक्स आर ओपन फॉर पब्लिक यूज़। तो इस प्रॉपर्टी से बाहर निकल के हम चल पड़े अपने होम स्टे की तरफ एंड वी कॉल्ड इट अ नाइट। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बने रहिए मेरे चैनल के साथ आगे और एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए।